हेलो, वेलकम बैक अगेन। ओके, तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा डे 6 ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर से कनेक्टेड ऑलरेडी हम 5 क्लासेस रिकॉर्ड कर चुके हैं। डेट से आपका जो भी है लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड कर चुके हैं। जाकर अगर चेकआउट नहीं किए हैं अभी चेकआउट कर लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट यहाँ ऊपर डाल दूंगा, आप जाके डे 1 से लेके डे 5 तक के सारे टॉपिक्स को कवर कीजिएगा। उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करोगे तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ओके, तो दिस दैट्स माय पर्सनल एडवाइस कि आप पहले वो जाके कवर कीजिएगा। ओके, चलो बेटा, अब चलते हैं सीधा हम लोग अपने अगले पार्ट के ऊपर। तो जो हमारा अगला पार्ट है बेटा, वो कौन सा पार्ट है, उसमें क्या करना है आपको, कैसे कैसे चीजें करनी है, हम हर एक चीज के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक जो आज की क्लास में स्पेसिफिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर आपका, इससे मैं बोलूं भाई आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसके बीच के बेसिक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो देखो बच्चों, इस डिफरेंस पे जाने से पहले मैं आपको ना थोड़ा सा एक चीज समझा देता हूँ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन और एप्रोप्रिएशन बोल लो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, एक ही चीज हमारे पास होती है। ठीक है, देखो बीच में आता है तुम्हारे पास क्या, पीएनएल अकाउंट। पहले हम क्या बताते, क्या बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट। सारे खेल पीएनएल अकाउंट पे ही है। देखो पीएनएल अकाउंट से हमें क्या मिलता है सर, पीएनएल अकाउंट से हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। ओके, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद वाला जो स्टेप होता है वो हम करते हैं कहां पर, पीएनएल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो जो ये वाला स्टेप है, हम क्या कर रहे हैं, पीएनएल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब पीएनएल अकाउंट में कितना पैसा किस किस को देना है ये हम कर रहे हैं। तो दिस इज द एप्रोप्रिएशन, मतलब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, कि भाई जो भी हमने प्रॉफिट कमाया उसे किस तरीके से मुझे डिवाइड करना है, उस पूरे सेक्शन को, पूरे सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इससे पहले मतलब यहां पर इस पूरे सिनेरियो में यहां से लेके यहां तक पीएनएल अकाउंट के अंदर जितनी भी आइटम आप रिकॉर्ड करोगे उसे बोलते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया भाई, वो सारी आइटम जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो सारी आइटम कहां रिकॉर्ड होंगी बेटा, सर वो रिकॉर्ड होंगी हमारे कहां पर, पीएनएल अकाउंट के अंदर। और एप्रोप्रिएशन वाली कहां रिकॉर्ड होंगी हमारे पास, जहां पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसका मतलब होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कोई भी आइटम अगर आपके पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात की जा रही है तो वो प्रॉफिट निकालने से पहले की बात की जा रही है। जैसे हम यहाँ पे देखें ना, सेगमेंट आपने देखा, तो अगर मैं ऐसे देखूं भाई, नेट प्रॉफिट हमारे पास निकल के आया। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकलने के बाद जो भी आइटम रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। पहले पैसा होना जरूरी है, पैसा होगा हमारे हाथ में तभी तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। लेकिन पैसा निकालने के लिए आपको कहां बनाना पड़ेगा, आपको इससे पहले जो बनाना पड़ता है वो होता है पीएनएल अकाउंट। और पीएनएल अकाउंट के अंदर जितनी भी आइटम आप रिकॉर्ड कर रहे हो एज एन एक्सपेंस, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप ऐसे भी समझ सकते हो इस वाले चार्ट से भी। ठीक है, तो ऑल दी एक्सपेंसेस विच आर रिकॉर्डेड इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन्हें हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। बिकॉज अगेंस्ट का मतलब क्या होता है भाई, प्रॉफिट के अगेंस्ट है कि जितने जितने खर्चे बढ़ते रहेंगे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उतना उतना डाउन होता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है इसे। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा इसके ऊपर, डिफरेंस के ऊपर हम बात करते हैं, कैसे कैसे डिफरेंसेस हमारे पास हैं। देखो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, नेचर की अगर बात की जाए, नेचर क्या है, कह रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर जितनी भी आइटम रिकॉर्ड की जाती है उन सभी का नेचर क्या होता है बेटा, एक्सपेंस। ये पकड़ लो अच्छे से कि भाई जितनी भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आते हैं वो सब एक्सपेंस हैं आपकी, और एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करने ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आप ये नहीं बोल सकते ना कि भाई मैं सैलरी नहीं दे रहा इस महीने क्योंकि प्रॉफिट नहीं आया। अबे प्रॉफिट आएगा कब, जब आप रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, जितने एक्सपेंसेस बढ़ेंगे वो क्या करेगा, डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स। आपको जितना ही प्रॉफिट होगा वो सब प्रॉफिट को रिड्यूस करता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एक और चीज, अगर मेरा लेट सपोज भाई हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया सर ग्रॉस प्रॉफिट, तो जैसे जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करोगे उसके बाद हमारा क्या बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारा बनता है पीएनएल अकाउंट। अब लेट सपोज ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास है 40,000 रुपए का। अब हमने क्या किया, पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो जितने भी एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करोगे उससे क्या होगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम होता रहेगा, और एट लास्ट जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसी को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड हो रहे हैं मेरे पास,
P&L अकाउंट के अंदर, ठीक है। लेकिन अब एप्रोप्रिएशन में आ जाओ। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या बोलता है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। किसके डिस्ट्रीब्यूशन की? प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। कहां पे? वेरियस हेड। अब ये वेरियस हेड कौन कौन सी बात की गई है भाई? नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम आपके पास 5 जगह हैं जहां पर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहला क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है सैलरी देनी है तो सैलरी भी आ जाएगा। किसी भी पार्टनर को अगर कमीशन देना है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से तो वो कमीशन भी आ जाएगा। और कंपनी कहती है भाई, बिजनेस को बोलता है कि कुछ पैसा हम बचा के रखेंगे बाय द नेम ऑफ जनरल रिजर्व। सारा पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे, अपने लिए कुछ बचाएंगे ताकि फ्यूचर में पार्टनर से ना मांगना पड़े हमें, अपने पास जो पैसा रखा है उसी को यूज कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं जनरल रिजर्व। सब कुछ करने के बाद भी अगर पैसा बच गया तो उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इनको बोला गया है वेरियस हेड ऑफ अ नेट प्रॉफिट। क्लियर है? तो नेचर हमारे पास हो गया। उसके बाद रिकॉर्डिंग कहां होती है? देखो, जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उनके रिकॉर्डिंग आप कहां करोगे बेटा? P&L अकाउंट के अंदर। और डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है सर? डिस्ट्रीब्यूशन होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स भी हमने देख ली। नेसेसिटी, देखो किसकी जरूरत कब पड़ती है भाई? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जितनी भी आइटम है दे आर नेसेसरी टू रिकॉर्ड, चाहे बिजनेस में लॉस ही क्यों ना हो जाए। लॉस होगा तो भी आपको उसे रिकॉर्ड करना ही करना है। आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को नुकसान हुआ है तो मैं रेंट पे नहीं करूंगा इस महीने का, मैं लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, मैनेजर को कमीशन नहीं दूंगा, ठीक है। मैनेजर को कमीशन हालांकि लॉस के केस में तो मिलता ही नहीं है वैसे भी, ठीक है। सैलरी नहीं दूंगा अपने एम्प्लॉयज की, तो वो सारी चीजें आपको यहां रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई आइटम एप्रोप्रिएशन वाली पार्ट है तो ये केवल तभी दोगे जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। क्या लिखा है? एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। भाई मेरे पास अगर नेट प्रॉफिट अवेलेबल है तभी तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं ना। व्हाट इफ मेरे पास नेट लॉस अवेलेबल है? भाई लॉस के केस में क्या आप प्रॉफिट दे सकते हो? क्या ये सारी आइटम दे सकते हो आप? भाई पॉसिबल ही नहीं है। दो देने के लिए पैसा जेब में होना चाहिए ना। पैसा ही नहीं तुम्हारे पास तो पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, आईओसी, ये सब चीजें कहां से दोगे आप? आपके हाथ में पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं देना आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एग्जांपल्स की बात करें। एग्जांपल्स क्या है? मैंने आपके अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर को कमीशन देना, रेंट वगैरह पे करना, ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो ये इसके अलावा आप ये मान के चल सकते हो, एग्जांपल में कुछ भी लिख लो यार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो 11th क्लास में, तो जितनी भी आइटम P&L अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होती है वो सब आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल कहां है सर? ये एग्जांपल, ये सब एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल्स हैं। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना, कमीशन देना, ठीक है। पार्टनर्स को डिविजिबल प्रॉफिट जो बच गया वो निकाल के देना। तो ये सब क्या है? ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है। क्लियर है सर? इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम करने वाले हैं बेटा इसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बिकॉज बिना प्रैक्टिकल के तो वैसे ही मजा नहीं आता हमारे को। हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो बच्चों आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है आपको। अब यहाँ मुझे क्या बोला गया है? प्रॉफिट वगैरह पार्ट बोला। इसकी मैं एक काम करता हूँ, पहले ना आपको ये वाला क्वेश्चन छोड़ के ये वाला क्वेश्चन कराया था, बिकॉज शायद मैंने पहले भी आपको करवा रखा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब इसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसके अंदर? नहीं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्वेश्चन नहीं है। हम एक काम करते हैं, यही वाला निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है। अब इसमें मुझे क्या बोला गया है कि भाई जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाए। कैसे मिलेगा एक बार देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? मॉल एंड भोला दो पार्टनर्स हैं, दोनों के कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितने बेटा? 20,000 रुपए और 10,000 रुपए, ये मेरे पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोलता है कि भाई दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना? 6%। भाई 6% का मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, ये मुझे क्वेश्चन ने मेंशन करके दे दिया। आगे लिखा है देयर रिस्पेक्टिव शेयर कितना है प्रॉफिट्स का? वो है 2:3। भाई प्रॉफिट में जो भी पैसा मिलता है वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? 2:3 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। आगे नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने मुझे दिया हुआ है कितने रुपए का? 1500 रुपए का। तो नेट प्रॉफिट 1500 आ गया। अब इसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है आपको। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाना है? पहले वाले पॉइंट में क्या बोला इसने मुझे बोला व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा हमारे पास कोई सेकंड एग्रीमेंट नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला इसने मुझे? यहां मुझे उसने बोला है कि वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको क्या मानना है उसको? एज अ चार्ज मान के चलना है। एज अ चार्ज मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलना है। हेंस इट शुड बी रिकॉर्डेड इन अ P&L अकाउंट। क्लियर?
तो पहला वाला पार्ट करते हैं जहां पर मुझे केवल और केवल एक ही बात बोली गई है कि भाई मुझे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। तो चलो बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, रॉ मटेरियल तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितना परसेंटेज है, एट द रेट 6%। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालो, किसके लिए निकालना है, मॉइल के लिए निकालना है। कितना निकालना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके लिए जो बनेगा वो कितना बनेगा, 20,000 इंटू में 6%। तो सर 6% 20,000 का आता है हमारे पास 1200 रुपए, है ना। दूसरा, उसके बाद पार्टनर हमारे पास कौन है बेटा, भोला। अब इसकी कैपिटल हमारे पास है कितनी, 10,000, इसका भी 6% निकाल लो। तो इसका 6% कितना आता है बेटा, 600। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आता है बच्चों, सर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, टोटल अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बनता है मेरे पास। अब एक बात बताओ, आपके पास प्रॉफिट कितना है, सर प्रॉफिट हमारे पास है केवल 1500 रुपए का, है ना। तो 1500 का प्रॉफिट अवेलेबल है, लेकिन आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यूएशन कितनी आ रही है टोटल अमाउंट मिला के, 1800 रुपए की। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस आ जाता है कि भाई अगर पैसा कम पड़ गया हमारे पास तो हम क्या करें। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है, या फिर नहीं किया तो हम नेक्स्ट क्लास में मैं इस कॉन्सेप्ट को भी करवा दूंगा आपको कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट में हम कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम रेशियो लेंगे एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो, यहां पे आप लिखोगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशियो ऑफ एक्चुअल एप्रोप्रिएशन। भाई सही तरीके से अगर एप्रोप्रिएशन करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो क्या रेशियो है भाई एप्रोप्रिएशन की, ये रेशियो है। अगर एप्रोप्रिएशंस की बात की जाए तो एप्रोप्रिएशंस कहां कहां पे है मेरे पास और कितने कितने एप्रोप्रिएशंस है मेरे पास। देखो बेटा, अगर सही तरीके से एप्रोप्रिएशन किया जाए तो 1200 और 600, मतलब 2:1 का मेरा एप्रोप्रिएशन आ रहा है। पैसा कम पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट रेशियो आप मेंटेन रख सकते हो। तो रेशियो मेंटेन रखेंगे तो कौन सी रेशियो आएगी बेटा, ये वाली 1200 और 600। पैसा कम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेशियो मेंटेन कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे। तो शो द डिस्ट्रीब्यूशन इन केस नंबर 1। अब इस वाले पार्ट में क्या करोगे आप, सिंपल केस नंबर 1 चल रहा है आपका। तो केस नंबर 1 में हमें क्या करना है, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देना है, ये मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट बन गया तरीके से। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय पीएनएल अकाउंट। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन में कितना अमाउंट आएगा, 1500 का प्रॉफिट हुआ था। अब इसे जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस रेशियो में डिवाइड मार दो, बस खत्म। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पैसा कम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितना पैसा है उतना ही डाल दो। तो मॉइल एंड भोला जो पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल है उनका नाम लिखो यहाँ पे प्रॉपरली। कितना कितना अमाउंट आएगा बेटा, इसका आ जाएगा 2:1 के हिसाब से 1000 और इसका आ जाएगा 500। तो 1500 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देयर इज नो डिविजिबल प्रॉफिट कि भाई पैसे कम पड़ गए ना, अब पैसे कम पड़ गए तो हम क्या करें, कम ही डिस्ट्रीब्यूट मार देते हैं। दैट्स इट, हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है। केस नंबर 1 का मैंने कौन सा किया अभी, ये वाला पार्ट कर लिया। अब अगले पॉइंट में क्या लिखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लेना बस। तो चार्ज मानने का मतलब क्या है, तो सर चार्ज मानने का मतलब तो ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिकॉर्डिंग हमें करनी चाहिए पीएनएल अकाउंट के अंदर। बिल्कुल सही। तो हम चार्ज वाली आइटम को रिकॉर्ड करेंगे कहां पे, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो चलो बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी, प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ था बेटा हमें, यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, सर नेट प्रॉफिट हुआ है 1500। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया है, तो वो कितना कितना आ जाएगा, मॉइल का और भोला कितना आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैंने आपको एक केस लिखवाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जितनी भी आइटम है उनको आपको रिकॉर्ड करना ही करना है, नेसेसिटी है वो आपकी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हो तो हमारा लॉस में कन्वर्ट हो गया पूरा अमाउंट। तो जो मेरा प्रॉफिट था वो लॉस में आ गया कितना, 300 रुपए, क्योंकि 1500 में से 800 रुपए तो आप दे नहीं सकते ना। लेकिन अगर आपको देना ही है बिकॉज वो चार्ज बन गया है, तो उस केस में आपका जो प्रॉफिट था वो लॉस में आ जाएगा, कितना, 300 रुपए लॉस हो गया मेरे को इधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे दोबारा से अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या, पीएनएल का एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो चलो पीएनएल का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं और हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तो बेटा रिकॉर्डिंग कैसे होगी, अब देखो जो ये वाला एप्रोप्रिएशन था, लॉस हुआ था, इसे हम उठा के यहां ट्रांसफर करेंगे और यहां लिखेंगे क्या, टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि वहीं से ट्रांसफर हुआ है 300 रुपए। अब ये 300 रुपए किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब वो लॉस को भी रिप्रेजेंट करती है, तो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:3। तो हम क्या करेंगे, इस 300 रुपए को यहां डिस्ट्रीब्यूट मार देंगे उसी रेशियो में। तो यहां क्या लिखोगे आप, टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो मॉयल एंड बोला कितना अमाउंट आएगा बेटा, 300 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट मारना है आपको, सिंपल। तो 300 को हम डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 300। अब डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट कितना है बेटा, 2:3, तो ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 180। दैट्स इट। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखा दिया और हमें कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। दैट्स इट, क्लियर। क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, मजा आया क्वेश्चन करके। चलो जी, अब एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, या फिर अगले क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो चार्ज वाले क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिकली यार एक क्वेश्चन ही गिवन है, एक क्वेश्चन और हमारे पास आगे गिवन है जहां पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में बात की गई है, लेकिन वो थोड़ा सा ना आगे जाके मिलेगा आपको, हैवी लेवल पे मिलेगा, तब हम उस पर्टिकुलर सेक्शन को दोबारा से कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूं। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले टॉपिक्स को करेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, कि पार्टनर्स जब कैपिटल को मेंटेन करते हैं कितने मेथड्स हैं उसके पास, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। तो वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स जहां पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे हम लोग करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में करेंगे। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बेटा।